दोस्तों नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं नजरिया भारत का में। सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा नहीं है। आज का विषय सिर्फ राजनीति नहीं है। आज का विषय है भारत की पहचान, भारत की संस्कृति, भारत की सुरक्षा और भारत की वैचारिक लड़ाई। आज हम बात करेंगे उस नेता की जो बिना डरे सच बोलता है, जो पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में राष्ट्रहित से समझौता नहीं करता, जो लेफ्ट इकोसिस्टम से नाराजगी से नहीं डरता और जो खुले शब्दों में कहता है मुझे हिंदू होने पर गर्व है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की। क्यों हेमंत बिस्व शर्मा? लेफ्ट इकोसिस्टम की आंख की किरकिरी है। भारत की राजनीति में एक अस्थाई शक्ति संरचना है जिसे कहा जाता है लेफ्ट इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में शामिल होते हैं कुछ मीडिया हाउस, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ एनजीओ, कुछ वकील, कुछ प्रोफेसर, कुछ यूट्यूब चैनल वाले, कुछ अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क। इनका एजेंडा एक ही है कि किसी भी तरीके से भारत में उपद्रव फैलाया जाए, सांप्रदायिकता फैलाया जाए, राष्ट्रवाद को खतरनाक बताया जाए, हिंदू पहचान को सांप्रदायिक बताना, बहुसंख्यक समाज को अपराध बोध में रखना और घुसपैठ की मानवाधिकार के नाम पर वैध बताना। हेमंत बिस्व शर्मा इस पूरे नैरेटिव को सीधा चुनौती देते हैं। वो कहते हैं घुसपैठ समस्या है, डेमोग्राफिक चेंज खतरा है, संस्कृति की रक्षा जरूरी है, सीमा सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा है। पर यही बात लेफ्ट इकोसिस्टम को चुभती है। मियाँ शब्द और असली विवाद यह है कि जब हेमंत बिस्व शर्मा मियाँ शब्द का प्रयोग करते हैं तो लेफ्ट इकोसिस्टम शोर मचाता है, मुसलमान विरोधी बयान देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है यह आज पता चलेगा। हेमंत बिस्व शर्मा बार बार स्पष्ट करते हैं कि मियाँ का मतलब धर्म नहीं है, मियाँ का मतलब है बांग्लादेशी घुसपैठिए। यह धार्मिक पहचान नहीं है, यह कानूनी स्थिति का सवाल है। घुसपैठ अपराध, अवैध नागरिकता, अवैध कब्जा अपराध है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेफ्ट इकोसिस्टम हर मुद्दे पर धार्मिक रंग देकर नैरेटिव बनाता है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है, यह कोई भाजपा का घोषणा पत्र नहीं है, यह भारत की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। असम में जनसंख्या का खतरनाक और चुपचाप बदलाव हो रहा है। लोअर असम के जिले मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बदलते जा रहे हैं। अगर असम हाथ से गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से चला जाएगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये राजनीतिक मुद्दा है। यह सिर्फ असम नहीं है, पूरे भारत की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका, कांग्रेस ने क्या किया? मैं नाम जुड़वाए, नागरिकता दी, वोट बैंक बनवाया। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। वोट की राजनीति अलग विषय है, पर उस पर चर्चा करना एक अलग विषय है। राष्ट्रवाद में वोट पहले आता है, राष्ट्र सुरक्षा बाद में, सत्ता पहले। हेमंत बिस्व शर्मा का मॉडल सिर्फ विरोध का नहीं है, यह मॉडल है विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड नेटवर्क का, हेल्थ सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का। इन्होंने पूरी एजुकेशन सिस्टम में ही कंप्लीट बदलाव कर दिया, इंडस्ट्रियल इनोवेशन का, रोजगार का। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इन्होंने पूरे आमूल चूल परिवर्तन कर दिया असम में। संस्कृति के आधार पर अगर कहें तो मंदिरों की भूमि को मुक्त कराया, धार्मिक स्थलों को अतिक्रमण से हटाया, सांस्कृतिक संरक्षण दिया। सुरक्षा के मुद्दे पर भी इन्होंने वैसा ही काम किया। सीमा निगरानी, घुसपैठियों से रोकथाम, अवैध कब्जा हटाना, तीनों एक साथ चलते रहे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हेमंत बिस्व शर्मा किसी से डरे नहीं और उनके आंखों में किसी प्रकार का लज्जा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अक्षु लज्जा जिसे संस्कृत में कहते हैं, चक्षु लज्जा, यानी लोग क्या कहेंगे इस बात का उन्हें कोई डर नहीं। अधिकांश नेता इसी डर में जीते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा इस डर से मुक्त हैं। वो कहते हैं कि जो सच है वही बोलूँगा,
भाजपा के भीतर अंतर विरोध। भाजपा में दो धाराएं हैं, सॉफ्ट लाइन पॉलिटिकली करेक्ट होने वाला, एक ऐसे सॉफ्ट लाइन धारा जो पॉलिटिकली अपने आप को करेक्ट करते हैं, लेफ्ट अप्रूव्ड से चाहते हैं, सर्टिफिकेट पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन दूसरी हाई लाइनर, वैचारिक स्पष्टता, राष्ट्र को प्राथमिकता देने वाले, सांस्कृतिक प्राथमिकता देने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। असम की चुनौती राजनीतिक है। 35% मुस्लिम आबादी के बावजूद भाजपा सरकार मजबूत जनाधार के साथ वहाँ है। तीसरी बार सरकार की संभावना भी है, क्योंकि हिंदू समाज एकजुट हो रहा है। 1947 का सबक सबको याद है। सबको याद है कि 1947 में क्या हुआ था, इतिहास क्या सिखाता है, यह समझने की बात है। डेमोग्राफी चेंज, पहचान संकट, विभाजन, अगर इस सब बातों को करें तो अगर समय रहते नहीं रोका गया तो इतिहास दोहराता रहेगा। भविष्य की दिशा है, असम केवल शुरुआत है आने वाले समय में। डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स, बॉर्डर पॉलिटिक्स, कल्चर पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भारत की राजनीति की मुख्य धुरी बनेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक वैचारिक प्रतीक है, एक मॉडल है बिना डरे बोलने का। वो बेझिझक बिना डरे किसी के सामने कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। बिना झुके खड़े रहने का उनके पास माता है। बिना माफ़ी मांगे हिंदू कहने का उन्हें कलेजा है। बिना डर राष्ट्र की बात करने का। यह लड़ाई व्यक्ति की पहचान नहीं है, यह लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, यह लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई भारत की आत्मा की है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विचार को शेयर करें।